यह जो है लगातार जो है अभियान शुरू हो चुका है और यह सायरन बजाओ मास्क लगाओ अभियान है। कलेक्टर साहब, आप जो है इस अभियान को शुरू कर चुके हैं, कितना आसान्वित है कि लोग आपकी बातों को समझ पाएंगे? देखिए, आज का प्रभाव तो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जब हम लोग सुबह में भी निकले, अधिकांश लोगों के पास रहता है, इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अभी हम लोग निकले, लगभग 90% से ज़्यादा लोगों को ने मास्क लगा रखा था। वो जान रहे हैं कि हम लोग बाहर निकलें, लेकिन ये चीज़ आगे भी रहे, ये हम लोगों को सुनिश्चित करना है। तभी लगातार ये कार्रवाइयाँ चलेंगी और आगे जब यदि नहीं मानते हैं, चूँकि अभी समझाइश की भी बात है, हम मास्क दे भी रहे हैं लोगों को जिनके पास नहीं है, और नहीं तो फिर आगे दंडिक जो इसमें चालानी कार्रवाई। सर, कितने मास्क आज बांटे गए? सुबह 7 बजे से ये चल रहा है, मतलब 11 बजे, और अब ये दूसरा जो है फेज चल रहा है। कितने मास्क अभी तक बांटे गए? लगभग 2000 से तो कम, हाँ ज़्यादा ही, 2000 तो प्रशासन की तरफ से, और अलग से जनप्रतिनिधि लोग भी लाए थे, और कई NGO की तरफ से उन्होंने भी बांटे। तो मतलब 5000 से एबव माना जाए कि ये आज मास्क का वितरण हुआ? हाँ, लगभग जो भी बिना मास्क के थे सबको दिए। तो सर, ये जैसे आपने बताया कि 5000, ये कितने दिन ये पूरा मतलब कार्य चलता रहेगा, ये सायरन बजाओ? और सायरन बजाओ 1 सप्ताह तो होना ही है, 1 सप्ताह होना ही है। लोग जस्ट ये अवेयरनेस का है कि लोग अवेयर हो जाएं, लोग जागरूक हो जाएं, उनको पहनना मास्क, और मास्क पहनना, बाहर भी रहना है। और इसके साथ ही साथ हम लोग जो है इसकी जो चालानी जो इन्फोर्समेंट वाली जो बात है, ये इसमें भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। समझाइश है, फिर उसके बाद समझाइश नहीं तो फिर आगे चलेंगे। आज गृह मंत्री की ओर से एक बयान आया था कि अब जो है उन लोगों का चालान और जेल नहीं भेजा जाएगा, लोगों को जो है सोशल मीडिया में फ़ोटो डाली जाएगी कि ये अपने सेहत से प्यार नहीं करते। तो इस तरह का भी कुछ क्या योजनाएं बनाई है? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी पहले हम लोग करेंगे कि जो उनको इस तरह से हो कि भाई आप लोगों की निगाह में हैं, आप अपने ही परिवार के लिए चिंतित नहीं हैं। क्योंकि यदि कोई बाहर आ रहा है तो उसको ज़्यादा एक्सपोजर का डर है, तो वो घर वापस जाएंगे, बीमारी लेकर जाएंगे, तो वो अपने बच्चों को ही खतरे में डाल रहे हैं। तो इसको इस स्वरूप में बिल्कुल बहुत अच्छा है, ऐसा भी हम लोग करेंगे। तो मतलब ये माना जाए सर कि कोरोना अब बेहद बड़े रूप में दस्तक दे रहा है, जिस वजह से पूरा प्रशासन ज़मीन पर उतर आया। हाँ, कोरोना का की जो है पिछले 1 महीने में ही काफ़ी गुना ज़्यादा पूरे प्रदेश भर में फैला। सीधी में भी हमारे केसेस कभी 6, 8, 9 इस तरह से आ रहे हैं, और कभी भी ज़्यादा संख्या में आ सकती है। इसलिए बहुत जागरूक होने का बहुत बिल्कुल सही समय है जब हम इसको कंटेन कर सकते हैं। वैसे तौर पर हमारे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं। सर, आज का ये सायरन बजाओ, सायरन का है कि पुलिस के प्रमुख, यदि कहा जाए कि पुलिस के पास ही सायरन होता है नॉर्मल तौर में, क्योंकि VIP कल्चर खत्म कर दिया गया है, तो अब सायरन आपकी बजाने की जिम्मेदारी है। कितना मतलब आप आसान्वित हैं इस सायरन से? देखिए, ये एक अभियान, जन जागरूकता अभियान है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चलाया गया है, पूरे प्रदेश भर में चलाया गया है, और प्रतिदिन सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे इस तरीके से एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। सभी नागरिकों से अपील की जा रही है, सभी लोगों को मास्क वितरण किए जा रहे हैं, दुकानों के बाहर गोले बनाए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो सके। और इसके साथ साथ में एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी अब हम लोग जारी रखेंगे। ऐसी दुकानें जो नियमों का उल्लंघन करती है, उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई करेंगे, उनके दुकानों को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है, और ऐसी कार्रवाई हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक जागरूकता शिविर और जन जागरण कार्यक्रम कर रहे हैं। इस तरीके से वितरण कर करके गांव-गांव में जाके भी कार्यक्रम इस तरीके से हो रहे हैं। आज मैं बता दूं, सभी थाना क्षेत्रों में इस तरीके से कार्यक्रम हुए, न केवल जिला मुख्यालय पे, अनुभाग स्तर पे, तहसील स्तर पे, सभी थाना क्षेत्रों में और गांव-गांव जाके इस तरीके के कार्यक्रम लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से कोरोना की केसेस की गति काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, तो इस दिशा में ये प्रयास है। राज्य शासन के निर्देश पे लगातार कार्रवाई इस तरीके से की जा रही है। सर, जैसे रीवा में धारा 144 लगा दी गई है, और वहाँ पर जो है जिलों की सीमा, मतलब नागपुर या महाराष्ट्र से कोई यदि आ रहा है तो उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए, तो आपके भी क्या कोई ऐसे चेक पोस्ट लगाए गए हैं? देखिए, 5 जगह पे हमने आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग से चेकिंग होगी, और 5 जगहों पे हम लोग पुलिस के साथ में और हेल्थ विभाग के अमले के साथ में लगातार चेकिंग करने का जो है अभियान, जिस तरीके से पहले किया जाता था इंटर स्टेट बॉर्डर पे, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे, वहाँ पे चेकिंग प्रारंभ की जा रही है, और ये जारी रहेगी आगामी दिनों में। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के सीधी में, कि भाई जिलाध्यक्ष महोदय, अब पूरा टीम लेके अपना जो है प्रशासनिक अमला के साथ अपना बचे या सायरन बजवाई लाए, का कहा भी पूरे कार्यक्रम को लेके? जनता के जीवन को बचाना बड़ा जरूरी है कनिष्क जी, और ऐसे ये हम बचे अभियान चलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर, कि हमारे प्रदेश के जनता बचे
और ओकर रक्षा हो, रोग से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे अच्छा है कि हम बचे उपचार करें, बचाव खातिर का मास्क लगाई, और जो अपन अभियान है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, एक पूरा शासन प्रशासन संगठन सबके साथे मिल के यह सुबह से लगातार अभियान चल रहा है, यह निरंतर जागरूकता के कार्यक्रम चलत रही। ये अपना सरकार बजवाइन में इतना काहे मतलब फोकस कर रहा थी कि पहले घंटी बजवाई, शंख बजवाई, मतलब फिर अब सायरन बजवा रही है, तो मतलब ऐसे मतलब कुछ ऊपर उठ के या फिर लोगन का जागरूकता के अन्य माध्यम नहीं दिखाता है? नहीं करे काहे ऐसे ये सवाल हम उठाइला है कि अपने पीछे देखी जो भीड़ खड़ी है, यदि कोनो एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो हम कहा थे कि यह बहुत लोगन का संक्रमित कर सकता है। नहीं देखिए क्या हो रहा है, यह सबक सिखावे खातिर का, और जहाँ रही घंटे के बाद भारत के लोगन के हमेशा से जैसे अपना देखी थे, जब शंख बजावा था तो उनकर सांस लेके क्षमता जो उन्हें टेहू बढ़ा थी। दूसरा जब सायरन बाजत थे तो जो उन लोग घर के अंदर रहा था उन्हों को लागत है कि देखी क्या हो रहा है। जब वो सायरन के कारण या अन्य के कारण कोनो आवाज के कारण लोग बाहर आवा था, तो जौन यह अभियान चलत रहा था वो का देखा था, प्रेरित होता, ऐसी अभियान चला बजा। सायरन के सही उपयोग तो यह है कि चोर उचक्का भागे तो अपना घरे से बाहर निकाल रहे हैं, नहीं रोग भागे। यह हम बचे एक खातिर के सायरन बजवाइला है, रोग पूरी तरह से भाग जाए, लोग सावधान हो जाए, और सारे कार्यकर्ता, सारे संगठन के लोग, मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, एसपी, एडीएम, सीओ, सारे लोग और संगठन के छोट बूथ लेवल तक के पूरे तमाम कार्यक्रम चल रहा है। सावधान करेगा, मास्क लगावे का, और सब कम बच्चे मास्क लगभग जितना हो सकता है वितरित करे के काम करीला है, और साथ में जागरूक करीला है 2 गज की दूरी जिंदगी है जरूरी। कितना आसान भी था यह कर, मतलब कितना अपना का लागत है कि यह कदम जो है एक बड़ा कदम माना जाइए सरकार के। यह ऐसे हम बड़ा कदम करने की मानी थी कि यह बहुत बड़ा कदम है कि जब भारत के स्थान स्वास्थ्य के सेवा के क्षेत्र में 106 नंबर में रहा, तो मोदी जी की यह जागरूकता के कार्यक्रम रहा कि भारत जो है कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से बचेगा। जब अमेरिका, स्पेन और फ्रांस में लासन के अंबाल रहा, लोग मरत रहे एक घंटा में हजारों लोग, तब भारत में इतनी जनसंख्या घनत्व होने के बाद हमारे भारत में दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे मानित जागरूकता के बहुत बड़ा प्रभाव पड़ी, और भारत का हम बचे एक कोरोना वायरस से बचा लें। निश्चित तौर पर धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वो लगातार जो है पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, और यह कहा जाए कि राजनीतिक पार्टी यह सायरन बजाओ, मास्क लगाओ के कार्यक्रम में सहयोगी बन रहे हैं, और सीधे तौर पर एक जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा बतावा जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि सायरन बजाओ, रोग भगाओ, यह कही के यह पूरे कार्यक्रम का प्रमोट किया जा रहा है। अब देखो दिलचस्प हुई कि यह जो बड़ा कदम माना जा रहा है शिवराज सिंह चौहान के, तो ऐसे कितना फर्क पड़ा था या कोरोना के, यदि कहा जाए फैलाव में, कहे कि कोरोना एक बार फिर से खतरनाक हो गया है, तो जरूरी यह है कि सीधे तौर पर अपना यदि मास्क नहीं लगाएं तब खतरनाक है, यदि अपना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं करें तब वो खतरनाक है, यदि अपना हाथ सैनिटाइजर साबुन से नहीं धोन वह खतरनाक है। ऐसे या कोरोना से बचे है तो ये 3 नियमन का बिल्कुल गांठ बांध ली और पूरी तरह से पालन करब शुरू कर दी, नहीं था अगला नंबर अपनों के हो सकत है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।